सर, आप बता रहे हैं कि आपकी इनोवा कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्री में डील करती है। हुँ। तो इसमें आप कुछ बड़े क्लाइंट्स का नाम आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, इन क्लाइंट्स के साथ अभी आप वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि कोई कैंडिडेट है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहे, सर्विस इंडस्ट्री में काम करना चाहे, टॉप बैंक्स के साथ काम करना चाहे, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल। अपने पास जो नेप्स और नेट्स के अंडर जो हुँ, हुँ। ट्रेनीज़ रहते हैं, जॉब्स रहती हैं, वो भी अपने पास अवेलेबल है। उनको इतना इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं रहता है, किस तरीके से ये ऑफ पेरोल, ऑन पेरोल वर्क काम होता है, या दूसरे जो टीपीए जिसको अपन बोलते हैं, हुँ, थर्ड हुँ। पार्टी एग्रीगेटर, दूसरे के थ्रू जाना, डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे नहीं होना। तो ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करना। हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है, और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, डूइंग गुड। और एक तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब फैमिली को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं? ओके। जी सर। सो आई एम चेतन सिंह। मैं अभी इनोसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी स्टाफिंग कंपनी है, उसमें जी। बिज़नेस हेड करता हूँ। आई एम द बिज़नेस हेड और मेरा टोटल एक्सपीरियंस अराउंड 20 ईयर्स है और पिछले करीब-करीब 12-13 सालों से मैं मैनपावर एंड स्टाफिंग कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। जी। और अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ, इनोसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्स्ट मेरिडियन ग्रुप का पार्ट है और हम लोग आज की डेट में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मैनपावर एंड स्टाफिंग कंपनी है। जी। हमारे पैन इंडिया अराउंड 60 ऑफिसेज हैं। पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं। करीब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस क्लाइंट्स हैं पैन इंडिया और अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 मैनपावर है जो हमारे पेरोल्स पर है और जो हमारे जो मैंने बताया 1000 क्लाइंट्स हैं उनमें काम करती है। जी तो हम लोग तीसरी सबसे बड़ी मैनपावर कंपनी है। पैन इंडिया हम लोग हायर करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के यहाँ हम एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय तो करते एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इंडिया में जो भी टॉप लीडिंग स्टाफिंग मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें से एक इनोवा है, हैं। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग टॉप 3 में आते हैं। जी। इनोवा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा आपके बारे में मैं और पूछना चाहूँगा कि आप इस स्टाफिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कैसे आए, और आपने लगातार इस इंडस्ट्री में अपने करियर को क्यों आगे देखा सर? देखिए, ये मेरा पैशन था शुरू से ही एचआर सर्विसेज में काम करने का, बिकॉज़ दैट्स मुझे एक्साइट करता है इसमें काम करना, बिकॉज़ हम लोग अलग-अलग क्लाइंट से मिलते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के जो टॉप लीडरशिप टीम है उनसे मिलते हैं, चाहे वो भले ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे बीएफएसआई है, रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, टेलीकॉम है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में हम लोग काम करते हैं और उसमें हमें लोगों को जॉब दिलवाने का व्हिच इज़ अ गुड मॉरल थिंग ऑल्सो, वो भी एक अपॉर्च्युनिटी मिलता है। जी। और एचआर मेरा पैशन भी रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इस तरीके से। जी। तो टोटल मेरा, जैसे मैंने बताया, पिछले 12 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। मैंने एडेको में काम किया जो कि खुद अपने आप में बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है स्टाफिंग राइट का। सर। फिर मैंने टीडीएस मैनेजमेंट में काम किया जो स्टाफिंग की एक लीडिंग नॉर्थ इंडिया की अच्छी खासी कंपनी है। जी और अभी सर। मैं इनोवसोर्स में काम कर रहा हूँ जो कि खुद अपने आप में इंडिया की टॉप 3 स्टाफिंग और कंपनी में काउंट होती है। एक तरीके से आप इनोवा को हेड भी कर रहे हैं, राइट सर? इनोव का पूरा बिजनेस नॉर्थ और वेस्ट का मैं हेड कर रहा हूँ। यस। जी। तो इनोवा के बारे में थोड़ा अपन बात कर लेते हैं अभी कि इनोवा कंपनी, वैसे तो आप बता ही रहे हैं, तो लेकिन इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से एक्टिव है इनोवा? इनोव काफ़ी पुरानी कंपनी है, करीब अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर से इनोव इस बिजनेस में है, ठीक है। जी। और हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सारी इंडस्ट्रीज़ में हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ बताई थी अभी आपको, टेलीकॉम, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल। और पैन इंडिया हमारे अराउंड 60 ब्रांच ऑफिस हैं और करीब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 75,000 एम्प्लॉयज तो इनोव में ही काम कर रहे अभी हैं। एक्टिव वर्कफोर्स। एक्टिव मैं बता रहा हूँ, जी। 75,000 एक्टिव है जो इनोव में ही काम कर रही है। बाकी हमारी फर्स्ट मेरिडियन ग्रुप की 2-3 कंपनीज और भी हैं जो हार्डकोर स्टाफिंग में है। तो सब मिला के हमारे पास वी हैव अराउंड 1,40,000। बहुत अच्छा सर। इनोव में 75,000। जी सर। सर, आप बता रहे हैं कि आपकी इनोवा कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्री में डील करती है। तो इसमें आप कुछ बड़े क्लाइंट्स का नाम आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, इन क्लाइंट्स के साथ अभी आप वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं? देखिए, हम लोग वैसे तो सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। जैसे अभी हम नोएडा में हैं, तो मैं नोएडा के 2-3 बड़े कस्टमर्स का नाम लेता हूँ। जैसे हमारे पास अवाटा एनर्जी है, जो अपने आप में सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी कंपनी है। जी। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उसके अलावा सुब्रोज़ में काम करते हैं, व्हिच इज़ अगेन एक बहुत बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स कंपनी है, जो मारुति, होंडा इन सब के लिए ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है।
फिर हम एक कंपनी है फ्रेंच मल्टीनेशनल जिसका नाम है आइडीमिया सिस्कॉम। जी। ये सिक्योरिटी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है। आप जितने भी 5 स्टार होटल्स या एयरपोर्ट्स में जाएंगे तो जो स्कैनर्स लगे होते हैं जिसमें हम बारकोड स्कैन करते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस काम करती हैं, जी। लाइक द सिक्योरिटी गेट्स एंड वो सब चीज़ वो मैन्युफैक्चर करती है। ओके। फिर हम इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के साथ काम करते हैं नोएडा में, जिनके जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब वर्ल्ड की जानी मानी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ कंपनी सर आउटसाइड नोएडा पे आप बात कीजिए, ताकि कैंडिडेट्स को ये रहता है ना कि हम अदर स्टेट में भी जॉब करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो हम लोग सुधीर पावर में काम करते हैं, जो कि जनरेटर और जेसीबी भी आई मीन द क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी कंपनी है। जी। फिर उसके अलावा हम रिन्यू पावर में काम करते हैं, जो अगेन सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी कंपनी है। और लोकेशन क्या रहता है? हमारा क्लाइंट है। जो आपने सुधीर का बात की उसका लोकेशन क्या है सर वैसे? सुधीर हमारा, हम वैसे तो पैन इंडिया काम करते हैं, पैन Okay. इंडिया हमारे उनके मतलब पैन इंडिया लोकेशन पर सुधीर जी। पावर के साथ काम करते हैं। जैसे मैंने अडानी सोलर, अडानी तो अपने आप जी, में बहुत बड़ा ग्रुप बहुत है। बड़ा ग्रुप है। अडानी सोलर, रिन्यू पावर, इनके साथ हम वेस्ट में काम करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बात करूं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स जो है Okay. बीएफएसआई की कंपनी, उसमें हम पैन इंडिया काम करते हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि लाइक कि कोई कैंडिडेट है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहे, सर्विस इंडस्ट्री में काम करना चाहे, टॉप बैंक्स के साथ काम करना चाहे, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप एक तरीके से पैन इंडिया पे हायरिंग करवाते हैं किसी भी लोकेशन पे, राइट? बिल्कुल जहाँ पे भी बड़ी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का प्लांट्स है, राइट? श्योर, यस, आपके बड़े क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। तो वैसे सर क्या अपने पास जो नेप्स और नेट्स के अंडर जो ट्रेनीज रहते हैं, जॉब्स रहती हैं, वो भी अपने पास अवेलेबल रहती हैं? बिल्कुल। हम लोग स्टाफिंग, नैप्स, नेट सब कुछ करते हैं। जी। स्टाफिंग में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह का भी उनका एक्सपीरियंस है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस के हैं तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में प्लेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग होता है, कोई सोलर बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस लेके आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का लेके आता है, जी। कोई ऑटोमोटिव का लेके आता है, कोई फिटर और वेल्डिंग का लेके आता है। तो उसके एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में प्लेस करते हैं। Okay. उसके अलावा किसी का सपोज रिटेल का एक्सपीरियंस है या बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, टेलीकॉम का है, जी। तो हम उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसे उसमें प्लेस करते हैं। नैप्स एंड नेट्स भी हम करते हैं, पर उसमें फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है एज पर द गवर्नमेंट रूल। अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रेशर है तो वो नैप्स और नेट्स में करना चाहता है, नैप्स और नेट्स के थ्रू करना चाहता है, तो हम उसमें भी उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब की अपने क्लाइंट्स के पास। जी सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से एक्टिव हैं, राइट? तो वैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो न्यू रहते हैं, उनको इतना इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं रहता है किस तरीके से ये ऑफ पेरोल, ऑन पेरोल वर्क काम होता है, या दूसरे जो टीपीए जिसको अपन बोलते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, दूसरे के थ्रू जाना, डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे नहीं होना। तो ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, मेजरली अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में, तो अगर आज की डेट में हम बात करें तो मेरे एक्सपीरियंस और मेन नॉलेज के हिसाब से अराउंड जो स्टार्टिंग लेवल की जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, तो 60 to 70% थर्ड पार्टी पेरोल से ही स्टार्ट होती है। ये कैसे काम करता है बताइए सर। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हमारा जो क्लाइंट है, अगर वो स्टाफिंग है, स्टाफिंग में पीएफ, ईएसआईसी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। जी। नैप्स नेट्स में हमसे फ्रेशर लेते हैं, जिन्हें एक गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कुछ अमाउंट मिलता है। पीएफ, ईएसआईसी के उनके बेनिफिट्स नहीं होते हैं पहले, मतलब शुरू के 1 साल या 2 साल के लिए, और हम उन्हें प्लेस करते हैं। वो हमारी कंपनी के रोल्स पर रहते हैं, वो क्लाइंट हमारे, वो काम हमारे क्लाइंट्स के यहाँ करते हैं। जैसे अडानी हमारा क्लाइंट है, सुब्रोज है, तो हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, चाहे वो ऑपरेटर है या वो हेल्पर है या फिर कोई सीएनसी बीएनसी टेक्नीशियन है, जी। तो वो क्लाइंट के प्रोमाइसेस पर काम करेगा। उसका एंड टू एंड एचआर पार्ट हम देखते हैं, उसका रिक्रूटमेंट, उसका पेरोल, सैलरी, कंप्लायंस, इंश्योरेंस। लेकिन कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि अपन थर्ड पर्सन के थ्रू इस कंपनी में काम करें तो फिर जॉब सिक्योरिटी क्या है? कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट नहीं, देखिए, जॉब सिक्योरिटी 100% रहती है। उसका रीजन बीइंग ये है कि हम जितने भी क्लाइंट्स का मैंने नाम लिए, जी, क्लाइंट के साथ हम सालों से काम करते आ रहे हैं। ओके। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कई साल से हमारे साथ आज भी हैं, तो जॉब सिक्योरिटी हमेशा रहती है, क्योंकि ये प्लांट्स तो हमेशा से चल रहे हैं। ये तो 24/7 रनिंग प्लांट्स हैं, ये कभी बंद नहीं होते, तो वो जॉब सिक्योरिटी रहती है। यस, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैंडिडेट्स के माइंड में ये चीज आती है, तो क्लाइंट भी क्या करते हैं, शुरू के 1 साल 2 साल में थर्ड पार्टी रोल्स पे रखते ही हैं, एज पर देयर पॉलिसी। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके ऑन रोल भी कैंडिडेट जाते हैं। ओके। अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो क्लाइंट आपको 1 साल 2 साल जैसे भी उनका जो
पैरामीटर रहता है जी। ऑन रोल लेने का, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑन रोल भी लेते हैं। जी। बट स्टार्टिंग तो आपको अगर क्लाइंट की पॉलिसी है तो थर्ड पार्टी से ही करनी होगी। राइट। बट यस, अपॉर्चुनिटी इज देयर, वो आगे जाके ऑन रोल हो सकते हैं। राइट। बड़े क्लाइंट्स का नाम मेंशन कर रहे हैं, बड़े क्लाइंट्स और बड़ी कंपनीज आपके साथ काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो इसमें से आप एक या दो कंपनीज के बारे में आप हमारे साथ डिटेल शेयर करना चाहेंगे कि इन कंपनीज में आप मोस्टली और एक्टिवली हायरिंग करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, वैसे तो हम सभी कंपनीज में करते हैं, पर फिलहाल अगर मैं दो की बात करूं तो दो कंपनीज में हम एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। एक अवाडा एनर्जी जी। नोएडा में, जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दादरी में है बेसिकली ये। ओके। और यहाँ पर हम हर तरह की हायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम हेल्पर्स की भी हायरिंग कर रहे हैं जो कि 10th और 12th पास होते हैं। जी। फिर हम ITIs और डिप्लोमा की भी हायरिंग कर रहे हैं जो कि टेक्निकल या मशीन रिलेटेड वर्क करते हैं। प्लस हम सुपरवाइजर्स की भी हायरिंग कर रहे हैं। ओके। उसके अलावा हम आइडीमिया सिस्कॉम, जो कि फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल है, उसमें भी हम 10th 12th ITI डिप्लोमा कैंडिडेट्स हायर कर रहे हैं। वो नोएडा में ही लोकेटेड है। तो अवाडा एनर्जी के बारे में थोड़ा और बताइए कि इस प्लांट में कितने वर्कफोर्स अभी काम कर रही है, कितना बड़ा प्लांट है ये? देखिए, ये एक अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा प्लांट है। इसमें करीब करीब 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इसमें करीब हमारे पास ही अराउंड 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आज की डेट में। ओके। और ये सारी कैटेगरी है, 10th 12th से हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ITI डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी हम लेते हैं। जी। अच्छी चीज ये है कि ये क्लाइंट एक, क्योंकि थोड़ा सा दादरी में है, नोएडा से अराउंड 15-20 किलोमीटर दूर है, तो क्लाइंट एडिशनल अलाउंस भी पर मंथ हर किसी एम्प्लॉय को दे रहा है जी। उनके स्टे और उनके अकोमोडेशन के लिए, मतलब रहने के लिए रहने उनका फ्री एक तरीके से कह सकते हो। क्योंकि क्लाइंट एक उन्हें अराउंड 3000 रुपीज एडिशनल हर महीने हर एम्प्लॉय को देता है, जिसमें आराम से इजीली अकोमोडेशन वहाँ पर बहुत इजीली 3000 में अवेलेबल हो जाता है। और वैसे कितनी पुरानी कंपनी है सर? ये तो काफी पुरानी कंपनी है, पर दादरी वाला जो प्लांट है ये अभी नया है, 4 महीने हुए हैं, पर अभी पूरा बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है, फुल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रन कर रहा है। और अराउंड 500 मैन पावर की उसकी कैपेसिटी है ऑफ रोल की। जी। और करीब 100 या 150 लोग उनके ऑन रोल है, तो अराउंड 650-700 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं अवाडा एनर्जी और में। जो आपका दूसरे कंपनी के बारे में बात करना चाहेंगे? हाँ, आइडीमिया जो है, इनका नोएडा फेज 2 में 2 प्लांट हैं। जी। एक सेक्टर 63 में प्लांट है। तो 3 प्लांट्स में हम काम कर रहे हैं नोएडा में। ये बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हमारे स्कैनर, सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं, सिक्योरिटी आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, होटल्स में जो सिक्योरिटी गेट्स होते हैं, राइट, जो बारकोड के थ्रू सिक्योरिटी सिस्टम जो ओपन होते हैं, वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें भी हम लोग पैन नोएडा इनके लिए हायरिंग कर और रहे ये हैं। भी आई थिंक बहुत बड़ी पुरानी कंपनी ये तो बहुत बड़ी और बहुत पुरानी कंपनी है, तो वो ग्लोबल कंपनी है, जी। पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। बेसिकली फ्रांस की है, इंडिया में इनका हेड ऑफिस नोएडा में है। हम नोएडा में काम करते हैं इनके साथ सबसे ज्यादा, बाकी पैन इंडिया भी काम करते हैं। और इसमें मोस्टली जॉब प्रोफाइल कौन सी रहती है सर? इसमें भी जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो 10th 12th से स्टार्ट हो जाता है। 10th और 12th कैटेगरी जो वो है, वो हेल्पर कैटेगरी में आते हैं। फिर ITIs होते हैं उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर डिप्लोमा होते हैं, फिर कुछ हम इंजीनियर्स भी हायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंपनी दिल्ली NCR में है, राइट? बिल्कुल, अपन बोल बिल्कुल, सकते हैं absolutely। NCR में। हाँ जी। तो क्या यहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स का हायरिंग वाला इश्यू रहता है कि या फिर आप हायर कर लेते हैं? देखिए, कंपनीज कभी कभी लोकल रखती हैं, पर वो परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। 10 to 15% वो लोग लोकल हायर करते हैं। जी। अप्रोक्सीमेटली 80% वो प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट 150-200 किलोमीटर दूर के लोग हों, तो माइग्रेंट्स को प्रेफर करते हैं। इसीलिए उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, अवाडा एनर्जी अकोमोडेशन का भी पे कर रही है। अगर कोई माइग्रेंट आएगा तो उसे अकोमोडेशन का भी पे किया जाता है। ओके। अभी अपन सैलरी की बात कर लेते हैं दोनों ही कंपनी में। तो दोनों ही कंपनी में बेसिक या फिर इन हैंड सैलरी कितना रहने वाला है सर? देखिए, वैसे तो मिनिमम वेजेस सब फॉलो करते हैं, जी। उसके अलावा कुछ HRA या दूसरे अलाउंसेस भी रहते हैं। तो मान के चलिए आप 10th 12th की जो CTC है, CTC की अगर मैं बात करूं कॉस्ट टू कंपनी, तो वो अराउंड रहती है 14,500 के आसपास। ITI की कॉस्ट टू कंपनी आ जाती है करीब करीब 16,000, और डिप्लोमा की CTC आ जाती है अराउंड 17,000। दोनों ही कंपनी में एवरेज? हाँ, पर अवाडा एनर्जी थोड़ा दादरी में है, तो वहाँ पर 3,000 एडिशनल जो मैंने CTC बताया, उससे ओवर एंड अबव 3,000 रुपीज मंथली एक्स्ट्रा पे करते हैं वो लोग। और PF और ESI दोनों में सुविधा सर? वो दोनों में 100% कंप्लाइंसेज है, PF ESIC दोनों कंपनी। और इंसेंटिव किस तरीके से है सर? इंसेंटिव स्कीम्स रहती हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट रहती है। उसमें क्या होता है, एक तो अटेंडेंस इंसेंटिव रहता है, अटेंडेंस अवार्ड जिसे हम बोलते हैं। जी। अगर किसी कैंडिडेट ने एक भी छुट्टी नहीं ली, अपार्ट फ्रॉम दी वीकली ऑफ तो मिलता ही है, जी जी। तो उन्हें एक सेट अमाउंट इंसेंटिव मिलता है। अगर उसने सिर्फ एक ही छुट्टी मारी तो भी उसे इंसेंटिव मिलता है। अगर उसने एक से ज्यादा ली तो वो इंसेंटिव नहीं मिलता है। फिर नाइट अलाउंस रहता है, अगर कोई नाइट में शिफ्ट करता है तो उसे नाइट अलाउंस अलग से मिलता है। फिर ओवर टाइम बेनिफिट है, अगर वो 8.5 आवर्स से ऊपर ड्यूटी करते हैं तो पर आवर के हिसाब से
उन्हें ओवर टाइम अमाउंट मिलता है। और आगे सैलरी बढ़ने का क्या चांसेस रहते हैं? सैलरी बिल्कुल बढ़ता है। सैलरी देखिए, एक तो मिनिमम वेजेस जब गवर्नमेंट बढ़ाती है तब तो बढ़ता ही बढ़ता है जी। और उसके ऊपर क्लाइंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ईयरली इंक्रीमेंट्स करते हैं। ओके, तो एक कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। वो कैंडिडेट पूरे सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा है पूरे मंथ, राइट? और ओटी वगैरह भी वो लगा रहा है, इंसेंटिव के लिए भी वो एलिजिबल है, तो ऑन एवरेज वो कितनी सैलरी बना सकता है महीने देखिए, में? अपॉर्चुनिटी तो मैं बोलूँ तो 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ तक है अर्न जी। करने की, क्योंकि ओवर टाइम अगर वो रेगुलरली कर रहा है तो बहुत अच्छा ओवर टाइम मिलता है। फिर अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है, नाइट करता है तो नाइट अलाउंस मिलता है, छुट्टी नहीं करता है तो उसे अटेंडेंस अवार्ड मिलता है, सैलरीज भी अच्छी हैं। तो अपॉर्चुनिटी सब मिला के अगर कोई पूरे महीने पूरे डेडिकेशन और हार्डवर्क से काम करता है तो अप टू 25 to 30,000 भी एक कैंडिडेट अर्न कर सकता है। ग्रेट सर। हाँ जी। और एक सिटिंग जॉब्स रहने वाली या स्टैंडिंग जॉब्स रहने वाली? देखिए, ये मिक्स रहता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टैंडिंग जॉब रहता है, वैसे मेजरली तो सिटिंग रहता है। ओके। हाँ जी। और एक कंपनी और जिसकी आप बात करने वाले थे सर, जो कि आने वाले टाइम में आपके साथ जुड़ेगी, तो हाँ उस जी। कंपनी के बारे में थोड़ा बताना हाँ जी, चाहेंगे? हाँ जी। एक और कंपनी हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली या तो अक्टूबर लास्ट से या दिवाली के बाद नवंबर फर्स्ट वीक से। जी। इस कंपनी का नाम है रीगल रेक्सनॉल्ड। ये अमेरिकन कंपनी है। दिस इज अ यूएसए बेस्ड कंपनी। ये लोग ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं, राइट? तो बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। फरीदाबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग सेम 10-12 से हायरिंग स्टार्ट करेंगे। 10-12 आईटीआई एंड डिप्लोमा, ये 4 कैटेगरी के लोग हम हायर करेंगे। सैलरी वही रहेगी मोर और लेस जो मैंने आपको बताया, राइट। पर इसमें भी सारे बेनिफिट्स हैं, अटेंडेंस अवार्ड, ओवर टाइम। तो उस कंपनी में भी कोई वर्क करना चाहता है तो वो आपके साथ बिल्कुल जुड़ बिल्कुल सकता वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है। कंपनी और फरीदाबाद में। आईटीआई में जो अलग अलग ट्रेड्स रहती हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स को प्रीफर करते हैं या सभी ट्रेड्स को देखिए, हम लेते हैं? सारे ही ट्रेड्स के लेते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे जी। कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। जो ऑटोमोटिव वाले हैं वो ऑटोमोटिव या उस तरह के ले लेते हैं, ठीक है? तो जिस भी तरह के ट्रेड का फिट होता है, बहुत सारी कंपनी फिटर्स, वेल्डर्स ये भी लेती हैं। तो हमारे लिए तो सारे ट्रेड्स ओपन हैं। जिस ट्रेड का कैंडिडेट आता है आईटीआई, उसके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर, आवर क्लाइंट, हम उन्हें अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं। ओके पर सर। हम सारे ही आईटीआई सारे ट्रेड्स के ले तो रहे हैं। जैसा कि आप दो कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं सर इस वीडियो में, तो इन दोनों कंपनी में किसी प्रकार का एज क्राइटेरिया भी रहता है सर? देखिए, हम लोग वैसे फ्रेशर से हायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो मिनिमम एज पर द गवर्नमेंट रूल 18 ईयर्स एज तो होनी ही चाहिए जी। जब वो जॉब करने आ रहा है उस टाइम। नॉर्मली क्लाइंट 35 ईयर्स तक लेते हैं। ओके। अगर कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और अच्छा कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे 35 प्लस भी चला जाता है, ओके। बट 18 to 35 एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। सर वैसे इन दोनों ही कंपनीज में कितनी शिफ्टिंग में काम होता है सर, डे नाइट या फिर डे में ही रहता है? देखिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप कहीं भी इंडिया में देखेंगे 24/7 चलती है। तो सारी शिफ्ट रहती है। मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, फिर जनरल शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट भी रहती है। जी। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो 24/7 चलती है। और फीमेल्स वगैरह के लिए भी सर? फीमेल्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यस, फीमेल्स के लिए डे शिफ्ट रहती है, राइट। नाइट शिफ्ट फीमेल्स के लिए नहीं होती है। ओके सर। और जो कैंडिडेट्स हैं इंटरेस्टेड है आपके साथ वर्क करने के लिए या फिर आपकी कंपनीज में वर्क करने के लिए, तो उनको इन कंपनीज में जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? लाइक कांटेक्ट करने का क्या प्रोसेस रहता है? नंबर्स रहते हैं या फिर कोई मेल वगैरह क्या रहता है सर? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारी रिक्रूटमेंट की टीम है जी। हमारे हर प्लांट में, चाहे वो सुब्रोज है, चाहे डीमे है, अबाडा एनर्जी है, रिन्यू पावर है, व्हाटएवर, हर प्लांट में 1 या 2 सुपरवाइजर्स हमारे खुद के इनोव के रहते हैं, जी। जो फील्ड सोर्सिंग भी करते हैं। फिर हम लोग कैंपस ड्राइव्स करते हैं। हम मतलब इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है? दूसरे हम बहुत सारे जॉब फेयर्स अटेंड करते हैं। हम लोग फील्ड रिक्रूटमेंट भी करते हैं, जॉब पोर्टल्स के थ्रू भी हायरिंग करते हैं। तो जहां भी हम जाते हैं, कोई भी हायरिंग करते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स का नाम हमेशा मेंशन्ड होता है। ओके। हम ईमेल करेंगे तो उसमें भी सुपरवाइजर का नाम होगा। हम कोई पैम्पलेट्स लगाते हैं, वहां पे भी सुपरवाइजर का तो नाम एक तरीके होगा। से जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं इन कंपनीज में, वो आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर देना, बिल्कुल, हम कहीं ना बिल्कुल, कहीं हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल। बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्टली हमारे सुपरवाइजर को अप्रोच कर सकते हैं, जी। दे विल हेल्प देम। और जो सुपरवाइजर्स रहते हैं सर वो आपके, तो प्लांट्स में किसी भी को प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कैंडिडेट्स तब भी उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वन पॉइंट ऑफ सिंगल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं। जी। तो कोई भी इमीडिएट जो भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है किसी भी शिफ्ट में, सुपरवाइजर हमेशा अवेलेबल रहता है। वो प्लांट में ही रहते हैं, उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, उनसे फेस टू फेस मिल भी सकते हैं। और जैसे सर आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में ये चार्जेस लेने वाली प्रैक्टिस भी होती है जॉब लगाने से पहले, तो अपने यहाँ तो सर ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ये हमारे लिए, हम इसे अनएथिकल प्रैक्टिस बोलते हैं, क्योंकि हमने ना जैसे बताया, हम लोग इंडिया की टॉप 3 स्टाफिंग कंपनी में आते हैं। हम लोग बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। तो ये हमारी पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये हम इस तरह की पॉलिसी बिल्कुल भी, मतलब 0 टॉलरेंस वो है। हमें 0% भी, मतलब 0.1% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी। कोई किसी भी तरह का कोई भी फेवर लेना या देना, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड।
और हमें follow नहीं करते। कैंटीन की भी सुविधा है सर इन कैंटीन की प्लांट्स में? सुविधा रहती है, यस। हर प्लांट में एक कैफेटेरिया कैंटीन रहता है। किसी प्लांट में वो 100% फ्री रहता है एम्प्लॉयज के लिए, किसी में बहुत एक सब्सिडाइज रेट पर वो लोग देते हैं, जो कि 10 रुपीज, 12 रुपीज, 15 रुपीज पर मील रहता है जी। पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स का जॉब प्लेस करवाने से पहले किसी प्रकार का इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के साथ साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं? देखिए, एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है जी जो कि पहले ये फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग तो हमारे सुपरवाइजर ही कर लेते हैं जी कि बंदा की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसे बताते हैं कि इस तरह का फैक्ट्री, इस वाली फैक्ट्री के लिए हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, जी इस तरह का काम रहेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी डिटेल उन्हें बताते हैं। कैंडिडेट अपना इंटरेस्ट शो करता है, एग्री करता है, फिर हम उन्हें क्लाइंट के पास लेके जाते हैं। एक बड़ा बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक प्रूफ, आधार कार्ड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तीन Right. बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। उस समय पता चल जाता है कि बंदा कितना बड़ा हुआ है। राइट 10 12 है तो हेल्पर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर वो ITI है तो सेमी स्किल्ड में आएगा, डिप्लोमा है इंजीनियर तो स्किल्ड में आएगा, Right, स्किल्ड में, हाईली स्किल्ड में आएगा। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है और जो भी इसका क्वालिफिकेशन होता है उसको लेके एक बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो उसके अगर एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड और उसके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड। Right. 90% और 90 to 95% सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन का जो है वो रहता है, सिलेक्शन का जो रेशो है दैट इज अराउंड 90 to 95%। राइट 5-10% में जो रिजेक्शन होता है या तो डॉक्यूमेंट्स फेल होते हैं या फिर कैंडिडेट बिल्कुल ही कुछ भी आंसर नहीं कर पाता है, उसी केस में होता है। अदरवाइज 90% सिलेक्शन हमारा रहता है। जी सर, और जैसा कि आप सर इस इंडस्ट्री में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं और सीनियर हाईवुड से, तो आपसे ये क्वेश्चन करना बनता है कि कैंडिडेट्स को कौन से पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार जॉब लगने के बाद में वो लगातार करियर ग्रोथ भी करें और बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार वर्क भी करते चले जाएं? देखो, कैंडिडेट को अभी तुम मतलब मोस्टली हम फ्रेशर्स लेते हैं या एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो कम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए, उन्हें लर्निंग हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि जी। जिस भी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है या असेंबलिंग हो रही है, तो अपना लर्निंग कंटिन्यूस रखें, प्रोसेस मेहनत से काम करें, ऑनेस्टी और डेडिकेशन, मेहनत से ईमानदारी से काम करें, ठीक है। दे शुड कीप ऑन लर्निंग, जी। सीखते रहें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है ही। हर हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उनके इंक्रीमेंट्स होते हैं, उनके अप्रेजल्स होते हैं, ऑन रोल क्लाइंट के ऑन रोल जाने का अपॉर्चुनिटी उनके पास है, जी सैलरी बढ़ने का, सारे बेनिफिट्स हैं। तो उन्हें ये अपना बस काम अच्छे से करें और दे हैव टू गिव देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, और सीखते रहें। राइट सर। Yeah. इसी के साथ अपन कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, और लास्ट सेक्शन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने कैंडिडेट्स आपके थ्रू प्लेस्ड हुए हैं, तो किसी भी कैंडिडेट का आप हमारे साथ इंटरेस्टिंग या इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे कई कैंडिडेट्स हैं। मैं एक कैंडिडेट का नाम लूंगा जिन्होंने बहुत पहले हमारे एक प्लांट में एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। वो तो फ्रेशर ITI, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। उसे हमारी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से बार बार एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले, जी। एक्नॉलेज किया गया उनकी परफॉर्मेंस को, उसने लर्न किया, ठीक है, और अपनी स्किल्स इंप्रूव करी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क कंटिन्यूसली शो किया। 2 साल बाद लाइन ने उन्होंने ऑन रोल लिया, ठीक है। वहां पे भी उन्होंने अपना जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लर्निंग कंटिन्यू रखी, और आज वो एक सीनियर सुपरवाइजर डायरेक्टली क्लाइंट लेवल पर है, और वो अपनी ही जो उनकी लाइन है, असेंबलिंग लाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइन, करीब करीब 40-50 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं वो बंदे। वाह सर, Yeah. बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत inspiring है, कहीं ना और कहीं आपका जी। भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे कि इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कनेक्ट करें, और आपने एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाई इनोवा के थ्रू, और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.